बुजुर्गों को, पितरों को, कुल देवी को प्रणाम। आज ये जो हमने नेम करेक्शन की सीरीज चलाई हुई है, इसके अंदर आज एक बड़ा 5th क्लास है, जो कि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन दी सेंस है कि इसके अंदर जैसे अब किसी व्यक्ति के पास अपनी हॉरोस्कोप नहीं है और वो व्यक्ति आपके पास आता है, उसको सिर्फ डेट मंथ, उसको टाइम नहीं पता, बस डेट मंथ ईयर पता है, तो आप उसके फेट नंबर से उसको कैसे लक्की कलर, लक्की स्टोन और ये सारी चीजें उसको आप बताओगे। इसके अंदर फिर आपको डोर नंबर से बताया जाएगा कि हाउस नंबर जो है आपको कैसे आपकी लाइफ के अंदर रोल प्ले करता है, आपका व्हीकल नंबर कैसे रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर। इन सभी को सिंक्रोनाइज करने से आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ कैसे स्मूथ और बढ़िया हो सकती है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये बताया था कि हर क्या नाम है उसके लिए फेट नंबर के लिए कौन कौन से लक्की नंबर्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप अपने नेम को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो आज उसी की सीरीज में आगे आपको सारी डिटेल बताएंगे, लक्की कलर, लक्की नंबर, ये सारी चीजें आज बताई जाएंगी। तो इसके अंदर हमने पिछली लेक्चर के अंदर आपको ये बताया था कि फेट नंबर जो है उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से हमारे लक्की नेम नंबर हैं। अगर फेट नंबर हमारा 1 होता है तो उसके लिए हमने बताया था कि लक्की नंबर आपका लक्की नेम नंबर 1 है। फेट नंबर 2 है तो उसके लिए लक्की नेम नंबर 167 है। फेट नंबर 3 है अगर तो उसके लिए लक्की नंबर 1 और 3 है। फेट नंबर 4 है तो उसके लिए लक्की नंबर 1569 है। फेट नंबर 5 है तो लक्की नंबर नेम नंबर 954 है। फेट नंबर 6 है तो उसके लिए लक्की नेम नंबर 649 है। फेट नंबर 7 है तो उसके लिए लक्की नेम नंबर 715 है। फेट नंबर 8 है तो लक्की नेम नंबर 1 और 5 है। फेट नंबर 9 है तो उसके लिए लक्की नंबर नेम नंबर 6 और 7 है। इसका मतलब ये है कि आपने फेट नंबर एक ही डेट मंथ और ईयर को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा वो फेट नंबर आ जाएगा, भाग्य नंबर भी उसको कह सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि हम अपने नेम के लिए अल्फाबेट सिलेक्ट करेंगे। तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि टोटल जो अल्फाबेट्स है, हर अल्फाबेट एक न्यूमेरिक कोड दिखाता है। जैसे एस 3 नंबर को दिखा रहा है, ए 1 नंबर को दिखा रहा है। ये सारे अभी आपको मैंने बताए थे कि जैसे AIJ ये 1 नंबर को बताता है, BKR 2 नंबर को बताता है, CGLS 3 नंबर को बताता है, DMT 4 नंबर को बताता है, EHNX 5 नंबर को बताता है, UVW 6 नंबर को बताता है और OZ 7 नंबर को बताता है, F&P 8 नंबर को बताता है। इस हिसाब से हम सारे जब डिजिट्स को टोटल करेंगे तो मैंने अभी ये जो बताए हैं नंबर की 1 के लिए 1, 2 के लिए 1673, 3 के लिए 13, 4 के लिए 1569, 5 के लिए 954, 6 के लिए 649, 7 के लिए 715, 8 के लिए 159 के लिए 64। तो ये आएगा हमारा, तो हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ और बेटर चलेगी। फिर आगे हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 2 डिजिट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फर्स्ट टू अल्फाबेट्स वो सिलेक्ट करने हैं जो आपकी हॉरोस्कोप के अंदर प्लैनेट्स अच्छे पड़े हो। अच्छे पड़े होने से मतलब है कि अपनी उच्च की राशि में हो, अपने नक्षत्र में हो, अपने घर को, अपनी राशि को देखते हो या उसके ऊपर बृहस्पति की नजर हो, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो जैसे कहते हैं, कई बार कहते हैं जी हमने उस प्लेनेट को फर्स्ट अक्षर ले लिया है जो बादकेश है। अगर बादकेश भी ले लिया तो वो शुरू में रिजल्ट अच्छे नहीं देगा, बट बाद के अंदर वो ओवरऑल हमें सक्सेस देगा अगर गलती से हमने बादकेश भी सिलेक्ट कर लिया है। तो हमने यही देखना है कि भाई हमारा नंबर जो है ना, इनके अकॉर्डिंगली अगर हम सिंक्रोनाइज करेंगे। जैसे अब हमारा कोई नाम है मारी, M&A, M जो है राहु का नंबर है, A सन का नंबर है। अब ये दोनों के दोनों उसके अंदर प्रॉपरली पत्री के अंदर प्लेस होंगे तो ये मारी नाम बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो वेल प्लेस नहीं है तो ये बहुत लक्की नेम नहीं होगा। इसको सिंक्रोनाइज भी करना है और फर्स्ट 2 डिजिट, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है कि हम फर्स्ट 2 डिजिट और इसी सारे जो मैंने फ्रेमवर्क बताया उसी में सिलेक्ट करना है। तो ये इतना आसान नहीं है, बट फिर भी आप अगर इसको फेट नंबर के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हो तब भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स भी सिंक्रोनाइज कर लिए पत्री के हिसाब से तो फिर ये स्पर्म होगा, बहुत ही अच्छा भाग्य देगा आपको ये। इसके बाद क्या है
किसी भी पर्सन का नेम अगर हम चाइल्डहुड से रख देते हैं ना, वो तो बहुत अच्छा है। अगर हम किसी का नाम बड़े लेट एज में रखते हैं, फिर बड़ा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी घुस चुका होता है, तो उसके रिजल्ट थोड़े मिलने में देरी आती है। अगर मिडिल एज के अंदर करते हैं तब हम इसको चैंटिंग करके अगर हम अपने नाम को प्रोनाउंस भी करें, लिखें भी कम से कम 1 लाख बार, तो वी कैन चेंज ओवर फेट। तो न्यूमरोलॉजी का यही फायदा है कि उसको आप डेली अपना लिखना शुरू कर दो, जब भी टाइम मिलता है उसको लिखेंगे, तो उसको प्रोनाउंस भी करना अपने आप ही, प्रोनाउंस करते करते लिखना है आपने, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके चला जाए। इसमें आपका रेजिडेंस, नेम, व्हीकल नंबर, ये सारे अब हम आपको बताएंगे फेट नंबर और डेट के अकॉर्डिंगली। आपकी जो भी डेट, इसके अंदर हम डेट और फेट नंबर के अकॉर्डिंगली आपको आपके लक्की कलर, लक्की मेटल, लक्की जेम बताएंगे, और फेवरेबल डेट्स क्या होंगी ये बताएंगे। तो इसके अंदर अब आपने करना है डेट और फेट नंबर के अकॉर्डिंगली होगा, पर हम प्रेफरेंस देंगे फेट नंबर को। डेट नंबर भी हम उसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस विल बी टू दी फेट नंबर। अब हम एक नंबर के लिए जैसे लेंगे, एक नंबर हमारा डेट है या फेट नंबर है, तो उसके अंदर हमारी फेवरेबल जो डेट्स आएंगी वो आएंगी 1, 10, 19, 4, 13, 22, 31। इसमें लक्की कलर आएंगे जी हमारे येलो एंड स्काई ब्लू, और इसके अंदर जो लक्की मेटल आएगी वो हमारी आएगी गोल्ड, और लक्की जो जेम आएगा वो आएगा रूबी एंड येलो पुखराज। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं ताकि किसी का मिस हो गया हो तो वो इसको नोट कर ले। डेट या फेट नंबर अगर 1 है तो उसके लिए फेवरेबल डेट होंगी 1, 10, 19, 4, 13, 22, 31। लक्की कलर होगा येलो, स्काई ब्लू। लक्की मेटल होगा गोल्ड। लक्की जेम रूबी, येलो, पुखराज। अब अगर डेट और फेट नंबर 2 हो तो उसके लिए हमारी फेवरेबल डेट्स होंगी 29, 2, 11, 20, 7, 25, 16। लक्की कलर वाइट। लक्की मेटल सिल्वर। लक्की जेम पर्ल। अभी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि डेट और फेट नंबर 2 हो तो फेवरेबल डेट 29, 2, 11, 20, 7, 25, 16। लक्की कलर वाइट। लक्की मेटल सिल्वर। लक्की जेम पर्ल। डेट और फेट नंबर 3 हो तो उसके लिए फेवरेबल डेट 3, 12, 21, 9, 18, 27। डेट और फेट नंबर 3 के लिए फेवरेबल डेट क्या हुई? 3, 12, 21, 9, 18, 27। लक्की कलर ऑरेंज एंड रोज। लक्की मेटल गोल्ड। लक्की जेम येलो सफायर। अब डेट और फेट नंबर 4 के लिए फेवरेबल डेट 4, 13, 22, 31, 1, 10, 19। फेट नंबर 4 के लिए फेवरेबल डेट 4, 13, 22, 31, 1, 10, 19। लक्की कलर स्काई ब्लू। लक्की मेटल गोल्ड। लक्की जेम ब्लू सफायर। फेट नंबर 5 उसके लिए फेवरेबल डेट 5, 14, 23, 9, 18, 27। लक्की कलर स्काई ब्लू गोल्डन कलर। लक्की मेटल प्लेटिनम। लक्की जेम डायमंड। फेट नंबर 5 के लिए फेवरेबल डेट 5, 14, 23, 9, 18, 27। फेट नंबर 6 के लिए फेवरेबल डेट 6, 15, 24, 9, 18, 27। फेट नंबर 6 के लिए फेवरेबल डेट क्या है? 6, 15, 24, 9, 18, 27। लक्की कलर क्या है? डार्क ग्रीन एंड ब्लू। लक्की मेटल सिल्वर। लक्की जेम एमराल्ड। डेट एंड फेट नंबर 7 उसके लिए फेवरेबल डेट है 7,
16, 25, 2, 11, 20, 29, 1, 10, 19, 28। फेट नंबर 7 के लिए क्या है? 7, 16, 25, 2, 11, 20, 29, 1, 10, 19, 28। लक्की कलर है वाइट एंड लाइट ग्रीन। इसके लिए लक्की मेटल कोई नहीं है और लक्की जेम में कैट आई है। फिर हम लेंगे फेट नंबर 8। इसके लिए फेवरेबल डेट है 8, 26, 17, 4, 13, 22, 31। फेट नंबर 8 के लिए लक्की फेवरेबल डेट्स 8, 26, 17, 4, 13, 22, 31। कलर है स्काई ब्लू, मेटल है लक्की गोल्ड और जेम है ब्लू सफायर। अब इसके बाद फेट नंबर 9। इसके लिए लक्की डेट्स हैं 9, 18, 27, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 1, 10, 19, 28। और इसके लिए जो कलर है वो है रेड, ब्लू एंड लाइट ग्रीन। मेटल है कॉपर और जेम है कोरल। फेट नंबर 9 के लिए डेट्स हैं 9, 18, 27, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 1, 10, 19, 28। लक्की कलर रेड, ब्लू, लाइट ग्रीन। मेटल कॉपर, जेम कोरल। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास कोई भी बंदा आता है तो हम उसकी, अब उसके पास खाली डेट हो तो भी हम इनमें से उसका लक्की कलर, उसका जेम, लक्की डेट्स कुछ भी बता सकते हैं उसको, कि आप मतलब हॉरोस्कोप नहीं भी है तो आप उस पर, और कुछ लोग कहते हैं हमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताओ, तो उसको आप बड़ा इजीली ये सारी चीजें बता सकते हो। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ये चीजें आपके बहुत काम आएंगे। दूसरा कहता है जिस व्यक्ति ने, हम कोई मॉडल है, किसी ने गोल्ड पहना हुआ है, तो आप देख के बता सकते हो कि भाई किस फेट नंबर को डिनोट कर रही है, किस डेट को डिनोट कर रही है, आपको उससे अंदाजा लग सकता है। अब उसने टी शर्ट किस कलर्स की पहनी हुई है वो देख के आपको अंदाजा लग सकता है। उसने क्या नाम है, कौन से रतन पहने हुए हैं, क्योंकि गोल्ड उसको ऑटोमेटिकली भी वो चीजें जो है ना व्यक्ति को नहीं भी बताता है, जिसका भाग्य अच्छा है तो खुद भी उन चीजों को अपने आप ही कुदरती इंसिडेंटली भी वो उन चीजों को सिलेक्ट कर लेता है। तो अब आप उसको एज ए उसको रतन भी बता सकते हो, लकी कलर। अगर कोई व्यक्ति इस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने फेट नंबर के अकॉर्डिंगली पहनता है तो उसका भाग्य वैसे भी अच्छा है। भाई किस किस कलर के इन कपड़ों को प्रेफरेंस देता है, ये मैटर्स अपनी बॉडी पे रखता है और ये इन पर्टिकुलर डेट्स पे अपने काम करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लाइफ के अंदर सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली होने लग जाती है। अब डेट का इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी की फेट नंबर के अकॉर्डिंगली वो मैरिज अपनी करता है तो मैरिज विल नेवर बी ए डिजास्टर, इट विल बी, मतलब कैसे भी प्लेनेट्स अगेंस्ट हो, अगर हमारी डेट ठीक है तो वो हमारे क्या नाम है मैरिज लाइफ के अंदर एक अच्छा प्यार और कंपेटिबिलिटी बनी रहेगी। इन चीजों को हमने ये ध्यान रखना है, तो इसको हमने अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इनको यूज करना है और इसके ऊपर सर्च करनी है, इसके ऊपर हमने अपनी फर्दर भी, क्योंकि मैंने आपको एक आइडिया जनरल कि हमने इसको कैसे यूज करना है वो मैंने आपको दे दिया है। अब हम बात करेंगे डोर नंबर की। आप किस मकान के अंदर, किस घर के अंदर रहते हैं, उसका मकान नंबर क्या है, क्योंकि जो डोर नंबर को जो आपका प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है वो आपके चार्ट में अगर अच्छा है तो अगर आप रेंटेड हाउस में भी हो तो वो आपके घर जो है आपका अपना हो जाएगा। अगर वो आपका प्लेनेट पत्री के अंदर कोई भी नंबर को जोड़ने के बाद, जैसे 7 नंबर है, केतु का नंबर है, केतु आपकी पत्री में अच्छा पड़ा हुआ है, आप जिस भी 9 नंबर के मकान, 6 नंबर के मकान में रह रहे हैं तो शुक्र आपकी पत्री में अच्छा पड़ा हुआ है, मतलब सबको जोड़ने के बाद वो नंबर बढ़ रहा है, तो आप अल्टीमेटली जो है उस मकान के अंदर आपके बहुत अच्छी हैपनिंग होगी। अगर आपका मकान अपना भी नहीं बनेगा तो भी, तो ये जो है 90% ये सारी जो चीजें हैं ये बिल्कुल ही ठीक निकलती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका डोर नंबर आ रहा है टोटल करने पे, अगर वो हस्बैंड या वाइफ की किसी एक की पत्री में भी हो, मतलब वो प्लेनेट अच्छा, तो वो घर आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप रेंटेड हाउस में, इवन देन आपके लिए वहाँ बहुत अच्छी
घटनाएं घटेंगी। अगर वो मेल फीमेल दोनों की पत्री में वो प्लेनेट अच्छा है, फिर तो ये बहुत ही सुपर्ब है। तुम इस चीजों को इसको एक्सपीरियंस करके देखना, तो आपको ये सारी चीजें आगे आपको नजर आएंगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेकंड हमारा चीज ये थी कि बहुत पर क्या होता है, बहुत से अपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा एक टावर होता है। भाई ये टावर नंबर 3 है, फिर आगे उसके अंदर इतने क्वार्टर हैं, उनके आगे नंबर होते हैं। तो हमने जैसे जो कॉमन नंबर है वो नहीं लेना है, कि जैसे टावर नंबर 3 है तो इसको हमने टावर को नहीं लेना है। अब किसी के होरोस्कोप के अंदर जो है सन बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति कहता है कि जी मैं हाउस स्ट्रीट नंबर 1 में रह रहा हूँ, फलाना गांधीनगर के अंदर, क्योंकि उसका क्या नाम है, होरोस्कोप में सन बहुत अच्छा पड़ा है, वो गली नंबर 1 में रह रहा है, तो वो हाउस उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि अच्छा, फिर कई जगह पे क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल्स है 3 4 3 जैसे है, ये कॉमन होता है, फिर आगे मकान नंबर ए बी सी डी होते हैं, तो उसमें हम 3 को नहीं लेंगे। जैसे 3 बी है तो फिर हम बी को लेंगे। बी मतलब 2 मतलब मून, मून उस पत्री के अंदर अच्छा होना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो प्लैनेट्स है हमारे, ये एक्सेलेटेड हो, ओन हाउस में हो, नक्षत्रा में हो, और ये 5th 9th हाउस के अंदर सिलेक्ट हो लगना से अपने घर को देखते हो, या गुरु का एस्पेक्ट हो, तो तब ये अच्छे गिने जाते हैं। तो इसके अंदर एक व्यक्ति कह रहा है जी मेरा तो गुरु बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, गुरु का नंबर 3 होता है, वो कहता है बट स्टडी भी मैं बहुत करता हूँ, फिर भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलते। तो अब जैसे हम उसको एप्लीकेबल करने के लिखे, जी क्लास में जिसमें बैठता है उसमें 6 रो है, तो पहले वो 4th रो में बैठता है, तो उसको कह दिया भाई तुम 3rd रो में बैठो तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। उसने 3rd रो में बैठना शुरू किया, तो उसकी पढ़ाई इंप्रूव कर गई। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर आप खुद ध्यान देके एक्सपेरिमेंट करके आप इनके बारे में गहराई से सोच के अपने आप भी इसको बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आगे, जब आगे हम बताएंगे व्हीकल नंबर आपकी लाइफ के अंदर कैसे रोल प्ले करता है, हम उसको मतलब, क्योंकि ना हमने इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग में नहीं लेना, हमने इसको बिल्कुल एक सिंपल ही ढंग से समझना है कि हम इसको कैसे, मतलब हमारे लिए कैसे शुभ है वो व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर क्या करता है, हमने सीरीज वगैरह को नहीं लेना, क्योंकि अगर हम सीरीज वगैरह को लेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, उसको हमने नहीं लेनी। वो सीरीज जो कॉमन होती है उसको हमने नहीं लेना है। इसके अंदर क्या है कि हमारे ये जो नंबर्स हैं व्हीकल नंबर, ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, कि 1 2 3 4 इस तरह से होने चाहिए। और जैसे अगर 3 4 6 7 अगर ये इस तरह से भी है तो ये भी हमारा नंबर ठीक है, 1 2 3 4। अब 1 3 0 5 है, बीच में 0 आ गया, ये गलत है, इसको हमने नहीं लेना। ये मेंटेनेंस प्रॉब्लम इस तरह की चीजें हमें ये देगा, क्या नाम है इसका, ये जो है नंबर। तो हमने क्या मेन यही करना है कि हम इसको, जैसे हमारा 3 4 6 7, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना हमने। जो सेकंड पार्ट है वो मोर देन फर्स्ट होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ही असेंडिंग ऑर्डर में है 1 2 3 4, तो इट इज वेरी वेरी सुपर। सेकंड ऑप्शन क्या है कि इसको 2 हिस्सों में बांट देना। सेकंड हिस्सा जो है, जैसे पहले में 2 डिजिट है बाद में 2 डिजिट है, दोनों को जोड़ लो, जो सेकंड हिस्सा है वो ज्यादा आना चाहिए बस हमारा। तो ये सिंपल सा नियम याद रखेंगे तो हमारा ये जो व्हीकल नंबर है ये भी हमारा सिंक्रोनाइज हो जाएगा हमारे भाग्य के साथ। तो मैंने अब आपको बहुत सी चीजें, फेट नंबर, लक्की नंबर, जेमस्टोन, डोर नंबर, व्हीकल नंबर, ये सारी चीजें ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दी हैं, जो कि ये मतलब यही है, मतलब हमने ज्यादा इन चीजों के लेके कंफ्यूज ही नहीं करना है, इनको सिंप्लीफाइड तरीके से। अगर हमारा जो जैसे डोर नंबर है, अगर वो पत्री के अंदर वो प्लेनेट खराब है तो वो हाउस हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। उसका सोल्यूशन ये है कि अगर रेंट पे है तो उस हाउस को हम छोड़ दें, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं उसमें रहने का, अगर वो प्लैनेट्स आपकी पत्री में खराब पड़ा है जो आपका डोर नंबर है। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, जिससे कि आपको ना किसी जो जनरल क्वालिटीज ऑफ जो हर एक का जो स्टार्टिंग लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उसकी जनरल क्वालिटीज बताने लगा हूं, ताकि जब हम किसी का भी नेम करेक्शन करेंगे या नया नाम रखेंगे किसी का, तो आप इन सारी जनरल क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए भी उस नाम को रख सकते हैं। अब किसी का स्टार्टिंग लेटर ए से शुरू हो रहा है, किसी का भी नाम है जैसे अमृत, अगर ए से नाम शुरू हो रहा है तो ऐसे लोग होते हैं हेल्पफुल होते हैं, अगर दूसरों को, उनके अंदर हेल्पिंग टेंडेंसीज होती हैं। अगर ये ए जो है 2 या 3 बार भी आ जाए तो इट इज वेरी गुड,
ये सूर्य का नंबर है और ये जितनी ज्यादा बार आएगा अच्छा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ज्यादा आने से थोड़ी ईगो आ जाती है, बस उसके अंदर ये होता है कि हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है बुध की एनर्जी के साथ। सेकंड लेटर है हमारा बी। बी मंसर मून एनर्जी। बी हमारे मून को डिनोट करता है, जिसमें ये होता है ऐसे पीपल लोगों के अंदर दो तरह के थॉट्स होते हैं। इनका ऑफिस के अंदर चेहरा अलग होता है, बाहर अलग होता है। ये कंप्यूटर मीडिया दोनों में हो सकते हैं और इनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होती है। फिर थर्ड लेटर है हमारा सी। ये इसके अंदर गुरु की एनर्जी होती है। ये हाफ मून की तरह दिखा रहा है। सी मीन्स हाफ मून। ऐसे लोगों की बिहेवियर की दूसरे लोग बहुत प्रेज करते हैं, इनको खूब नेम फेम होता है, सोशल स्टेटस इनका अच्छा होता है। इस नाम के साथ अगर स्टार्टिंग है तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। सी के साथ अगर किसी के नाम की स्टार्टिंग है, हम सी को इस नाम के साथ स्टार्टिंग लेटर ले सकते हैं इसको। डी ये राहु का नंबर है। ऐसे लोग बड़े डोमिनेटिंग होते हैं, अदर्स को बड़ा डोमिनेट करते हैं और बहुत आर्ग्यूमेंटिव होते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग। फिर उसके बाद आता है ई। ई जो अल्फाबेट है, बुध की एनर्जी को डिनोट करता है। ये हर एक को लव करते हैं, इनके अंदर दूसरों से लव पाने की क्रेविंग रहती है। एफ ये सैटर्न की एनर्जी है। ये लोग जिंदगी में हर तरह का फेस देखते हैं, लॉट ऑफ स्ट्रगल। शुरू की लाइफ में बड़ी स्ट्रगल होती है और आफ्टर 50 के बाद ये लोग ग्रो करते हैं। तो इसलिए इस नाम को रखते हुए हमने इस चीज को ध्यान रखना है अगर हम एफ का लेटर शुरू में सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे जी आ गया। इसमें गुरु की एनर्जी है। इनकी फैमिली लाइफ ऑर्डिनरी होती है बट पब्लिक के अंदर बहुत ही नेम फेम होता है इन लोगों का। एफ के बाद है जी। अगर ये स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर मरकरी, इसमें मरकरी की एनर्जी होती है। इसमें दो पैरेलल लाइन है, बीच में एक लाइन इनको कनेक्ट कर रही है। ये लोग पब्लिक सर्विस करने वाले लोग होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो एच अगर स्टार्टिंग लेटर है तो ये बहुत अच्छा होता है। मिडल में भी अगर एच हो तब भी ये बहुत अच्छा होता है। अगला है सन की एनर्जी। आई जो है, इट इज लाइक ए टेम्पल फ्लैग पोस्ट। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बट इनके एनिमी बहुत होते हैं। वेरी नॉलेजेबल होते हैं, ये दूसरों पे भरोसा नहीं करते, बड़ा टॉक बड़ा अट्रैक्टिवली करते हैं। उसके बाद है जे। इसमें सन की एनर्जी होती है। इनकी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ वेरी डिफिकल्ट होती है और क्या नाम, बड़े ह्यूमरस होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, रिसर्च टेंडेंसी होती है। फैमिली लाइफ में इनकी बिटरनेस होती है। तो हमने जे को भी सिलेक्ट करना है, तो इसको ध्यान रखना है हमने सिलेक्ट करते वक्त। के अंदर मून्स की एनर्जी है। ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत होती है। इनके कारण बहुत से लोग लाइफ में बड़ी ऊंचाइयां पाते हैं। लवर ऑफ नेचर होते हैं, हेल्पिंग टेंडेंसी होती है। फॉर लेडीज के लिए ये स्टार्टिंग लेटर जो है अवॉइड करना चाहिए। फिर एल। इसमें गुरु की एनर्जी है। पावरफुल नॉलेज होती है इनके अंदर। ये वेदास को लर्न करते हैं, फिलोसफी की नॉलेज होती है। ये किसी भी सेक्टर में हो तो बिग पोजीशन को पा लेते हैं। कोबोन्स को लव करते हैं। दे थिंक अबाउट द गॉड टू मच। इट इज ए वेरी गुड नंबर अगर हमारा ये स्टार्टिंग नंबर आ जाता है तो। एम के अंदर राहु की एनर्जी है। एम के अगर हम अल्फाबेट को देखो तो ऐसे नजर आता है जैसे एक आदमी झुक के अर्थ पे कुछ खोज रहा है। इनका माइंड ऑलवेज ऑसिलेटिंग होता है, लस्टफुल थिंकिंग होती है, लॉट ऑफ एनिमीज होते हैं। बड़ी स्ट्रगल के बाद ये ऊपर आते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। इनके अंदर कंपेटिबिलिटी नहीं होती कपल्स के अंदर आपस में। एज डिफरेंस होता है या कलर डिफरेंस या एजुकेशन या कम्युनिटी डिफरेंस होता है।
तो एम को सिलेक्ट करते वक्त भी हमने ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एम को सिलेक्ट करना है। फिर एन है, इसमें बुध की एनर्जी होती है, ये बहुत स्लो होते हैं, इनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आते हैं लाइफ के अंदर। एज ए फर्स्ट लेटर ये अच्छा है, ये लोगों की कोशिश होती है दूसरों को फ्लॉप करने की, जिनका एन होता है नंबर शुरू में। ओ स्टार्टिंग लेटर होते केतु की एनर्जी वाला होता है, राउंड शेप है, अर्ली स्टेज इनकी डिफिकल्ट होती है, फ्यूचर में बहुत नेम फेम लेते हैं। ये नाम रखते वक्त हमें ध्यान रखना है, इन लोगों को बड़ा टॉकिंग और बिहेवियर के अंदर ध्यान रखना है, इनको बहुत सा कंफ्यूजन होता है लाइफ के अंदर, ये बहुत अच्छे एक्सीलेंट स्पीकर होते हैं। एफ में सैटर्न की एनर्जी है, पी में सैटर्न की एनर्जी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, सेल्फ एफर्ट के साथ लाइफ में ऊपर आते हैं, अच्छे स्पीकर होते हैं। फिर आगे आर के अंदर मून की एनर्जी होती है, they have a focus to attain the goal, good in writing and poem stories, गॉड फीलिंग होते हैं, गॉड में फेथ रखते हैं, बहुत वर्क हार्ड करते हैं, लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, एनिमीज को हराते हैं ये लोग। इनकी मैरिज लाइफ जो है 50% लोगों की अच्छी नहीं होती, दो मैरिज के भी योग होते हैं, बट ये नेम फेम पब्लिक के अंदर इनको अच्छा मिलता है। फिर आगे एस के अंदर गुरु की एनर्जी होती है, ये लोग जेलसी वाले होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, इनमें बिटर टेंडेंसीज होती हैं कुछ लोगों के अंदर, सम टाइम ये नॉन सेंस टॉक करते हैं और ट्रबल में भी आ जाते हैं। मिडिल एज के अंदर ये नेम फेम पाते हैं, इनके अंदर दूसरों को अट्रैक्ट करने की ताकत होती है, बट इनके वर्ड्स होते हैं काफी कसैले होते हैं, ये बहुत ट्रैवल करते हैं, गॉड में फेथ रखते हैं, ये लोगों पे भरोसा कम करते हैं। फिर आगे टी आ जाता है, टी में होते हैं राहु की एनर्जी, ये किसी ना किसी फील्ड में बहुत डीपली जाते हैं, अगर ये किसी काम को करने की सोच देते हैं तो उसको करते हैं एनी कॉस्ट के ऊपर। फिर आगे यू आ गया, शुक्र की एनर्जी है, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज होती हैं, इनकी फैमिली लाइफ में बिटरनेस होती है, ये जो भी सीखते हैं दूसरों को बताते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, ये दूसरों के पैसे को मैनेज करते हैं। वी में शुक्र की एनर्जी होती है, हेल्पिंग टेंडेंसी, रिसर्च माइंड होते हैं, एक्टिव लोग होते हैं, इनके बहुत से दोस्त होते हैं। फिर आगे डब्ल्यू, इसमें भी शुक्र की एनर्जी है, इस नाम के बहुत कम लोग हैं इंडिया के अंदर ना, इनके बहुत से एनिमी होते हैं, गुड स्पीकर होते हैं, ये अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर आगे एक्स आ गया, उसमें मरकरी की एनर्जी है, ये अपनी डिफिकल्टियों से ही कंफ्यूज हो रहते हैं, बोल्ड होते हैं वैसे तो। फिर वाई, ये सन की एनर्जी है, वेरी सॉफ्ट पर्सन होते हैं, इनमें कुछ लोगों के अंदर बड़ी बैड हैबिट्स में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल टेंडेंसी होती है इनके अंदर। फिर जेड केतु का, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, टैक्टफुल पर्सन होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, वेरी बहुत गुड नॉलेज होती है इनको, बट इनको नर्वस प्रॉब्लम रहती है। तो हमने आपको हर एक नंबर के बारे में दो तीन तीन पॉइंट बता दिए हैं, ताकि आप जब फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करो तो उसमें कैसे सेलेक्ट करना है। लास्ट लेटर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फेट नंबर के बारे में हमने बता दिया कि उसके अकॉर्डिंगली लकी नंबर कैसे सेलेक्ट करने हैं आपने। तो और आपने डोर नंबर, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर के बारे में भी आपको बता दिया कि मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को सिंक्रोनाइज करेंगे तो लाइफ के अंदर लाइफ इजी और बड़ी प्रोग्रेसिव रहेगी, टेंशन्स कम होंगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव होगी। तो आगे वाले लेक्चरों के अंदर अब हम आगे बताएंगे कि इनको होरोस्कोप के साथ कैसे लिंक करना है, जो हम 10-20% एक्स्ट्रा रिजल्ट ले सकते हैं कुंडली के साथ लिंक करके, वो भी आपको अगले लेक्चर्स में बताया जाएगा। तो ये लेक्चर बहुत ही, मतलब चौथा और पांचवा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सुने, इनके नोट्स बनाएं, तो इसको खुद भी आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आगे के लेक्चर्स अभी जो और आएंगे, अभी तो 5 लेक्चर्स और आने हैं, तो देन यू विल हैव ए वेरी कमांड ऑन न्यूमरोलॉजी, और उसकी लाइफ को आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही काफी अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो। थैंक यू मित्रों, अगर ये आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने की तरफ जा सके। थैंक यू वेरी मच।